मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, तो ए और एन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, प्रत्येक चीज़ को आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ जाएंगे। देखिएगा, आपका ए है, ठीक है, और आपका एन, ये दो होते हैं आर्टिकल। ठीक है, एक होता है ए, एक होता है एन, दो क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। ये इनका यूज़ क्या होता है? ए वाला जो होता है आपका, वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। ठीक है, काय के लिए होता है? ये जो आपका होता है CONSONANT, SOUNT, कॉन्सोनेंट साउंड, और एन होता है वॉवेल, VOWEL, वॉवेल साउंड के लिए। देखिएगा, ए जो होता है आपका है वो किसके लिए होता है यूज? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है, और एन जो होता है वो किसके लिए होता है? वॉवेल साउंड के लिए यूज होता है। अच्छा, क्या होता है? बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाया जाता है कि अगर कहीं पर ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए तो आप इसके साथ में, मतलब स्टार्टिंग में किसी में तो आप एन लगा देंगे, और बाकी जितने भी हैं, जो भी बाकी बचे हुए हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे? आप ए लगा देंगे। ये बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन जब बच्चे आगे चल के बड़े हो जाते हैं, मतलब कक्षा 12 में पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जब मतलब उन्हें कहीं कहीं पर तो एच मिलता है लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर उनको ए नहीं लगाना पड़ता, एन लगाना पड़ता है। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बच्चे अगर है तो भी समझ लीजिएगा, और अगर कोई इंटर क्लास का है, ठीक है, इंटरमीडिएट का है, तो वो भी समझ सकता है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल डाउट क्लियर करेंगे। देखिएगा जी, आपका लिखा हुआ है एन, वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड का मतलब क्या हुआ? स्वर, स्वर की आवाज़ आए। स्वर कौन से होते हैं? आपको जाना है आ से आहा तक। अगर आपको ये वाली आवाज़ निकल के आ रही हो तो आप एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन, और बाकी सभी में आप ए लगा देंगे। बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जो आपको बाकी छोटे बच्चों को समझाते हैं वो क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू हो तो एन लगाते हैं, बाकी में ए लगाते हैं। लेकिन अब आप लोग समझिएगा कि जहाँ पर आ से लेकर आहा तक की आवाज़ आती है, वहाँ पर क्या लगाना आपको है? वहाँ पर आपको एन लगाना है, बाकी में आपको ए लगाना है। ठीक है, हो सकता है भी आप लोग समझ ना पा रहे हो। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं ए वाले आपको बता देता हूँ कि ए किस में लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, ठीक, इस तरह की जगह थोड़ी छोड़ूंगा, फिर लिखूंगा उससे आगे। ठीक है, देखिएगा, जिसे लिखा है कार, या मान लीजिएगा लिखा है डे, ठीक है, डॉग, ये आपके सामने शब्द लिखे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइएगा कि इसके आगे ए या एन क्या लगेगा, तो देखिए इसको पढ़ें, क्या लिखा है? कार। क्या है? कार। इसमें क्या आ रहा है? इसमें का आ रहा है, का। तो इसका जो साउंड है ना, वो का साउंड आ रहा है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, आ से लेकर आहा तक आ रहे हैं तो एन लगेगा, बाकी में क्या लगेगा? ए लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए कार। इसमें देखिए क्या आ रहा है? डे। इसमें क्या आ रहा है? डे, मतलब डा बन रहा है ना। तो अगर डा आ रहा है ना, तो डा मतलब आ से आ तक नहीं आ रहा ना, तो ए लग जाएगा। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ए, ई, आई, ओ, यू को बना के लगा तो सकते हैं, लेकिन आपके कुछ ना कुछ गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप साउंड के हिसाब से चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। जैसे है डॉग, तो इसमें डा आ गया ना, तो इसमें ए लगा देंगे। और भी देखिएगा, मान लीजिए आपको और भी चाहिए हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया बुक लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। आपके सामने आ गया कैट, आपके लिए आ गया हाउस, आपके लिए आ गया मान लीजिए फ्लावर। इन सब में आपको देखना क्या पड़ेगा? आपको इनकी आवाज़ को पहचानना है। इसमें क्या कहा गया? बुक, तो इसमें बा आ गया ना,
तो बा इसमें तो आता नहीं है, आ से आ तक तो आता नहीं है, तो आप ए लगा लेंगे। यहाँ पर कैट का आ गया, ए लगा लेंगे। यहाँ पर हाउस आ गया, हा, तो हा मतलब ए लगा लेंगे। यहाँ पर फ्लावर, फा मतलब ए लगा लेंगे। ठीक है, आपको आ से आ तक नहीं मिला तो आप कुछ नहीं करेंगे। ओके, बातों को समझ पा रहे हैं आप? तो ये तो आपकी एक ही कहानी हो गई, थोड़ी सी हो गई, मतलब अभी हो सकता है अभी बाकी हो, ठीक है, वो भी आगे देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग एन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि एन किसके लिए इस्तेमाल होगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा। देखिएगा, जैसे आप सभी के सामने अगला मैं लिखने वाला हूँ, मान लीजिए आ जाए आपके सामने एप्पल, इसको पढ़ते हैं एप्पल, तो ए सर पढ़ते हैं ए, एप्पल यही तो होता है ना, तो ए से पढ़ते हैं। तो ए ये आ से आ के बीच में आता है, इसलिए वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जहाँ पर आपका साउंड अगर वॉवेल है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप एन का इस्तेमाल कर देंगे। वैसे अगर देखें आप तो देखिएगा, इसमें ए आ गया ना स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पर देखिए ए आ रहा है ना, और जहाँ पर ए आए वहाँ पर क्या लगता है, एन लगता है, तो इससे भी हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, इससे आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। बस कहने का मतलब ये है हमारा, और कुछ नहीं है। अगर आप समझ ना पा रहे हो तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि इसके स्टार्टिंग में ए आ गया तो एन लगा दिया। जैसे मान लीजिए आ गया एलिफेंट, ठीक है, ELEPHANT। अब इसमें देखिएगा तो ई से स्टार्टिंग है ना, तो देखिए ई यहाँ पर है तो क्या लगा दिया, एन, तो इसमें भी एन लगा लेंगे। ठीक है, वैसे देखें तो एलिफेंट तो ए बनेगा तो भी लग जाएगा। ऐसे मान लीजिए आ जाए एग, EGG, एग माने होता है अंडा, इसमें भी क्या लगा लेंगे, एन लगा लेंगे। ऐसे मान लीजिए आपके लिए आ जाए एनिमल, ठीक है, इसमें क्या लगा लेंगे, तो एन लगा लेंगे। तो यही है वॉवेल, मतलब कि अगर वॉवेल आ जाए, ठीक है, लाइन थोड़ी सी कर लेते हैं। कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं ना कि साउंड का पूरा खेल चलेगा यहाँ पर। और ये तो आपके ये हो गए। अगर हम और आपको दें, ऑरेंज मान लीजिए आ जाए आपके सामने, तो इसमें क्या आएगा, ये ओ से स्टार्टिंग है ना, ये देखिए ओ लिखा है, तो क्या लगा लेंगे, एन लगा लेंगे। बोलिएगा, कोई समस्या आपको यहाँ पर आ रही है? कोई समस्या नहीं होगी ना? ठीक है, अगर आ जाए आंट, ANT, तो क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, आइसक्रीम मान लीजिए कहीं लिखा आ गया आइसक्रीम, तो क्या लगा देंगे, तो भी हम क्या लगा लेंगे, एन लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग आई से हो रही है, और आई से अगर स्टार्टिंग हो रही है ना तो एन लगाते हैं। ठीक है, अब थोड़े से हम और देख लेते हैं जिन्हें अपवाद के रूप में देखते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से मतलब वावेल नहीं होगा लेकिन वहाँ पर भी एन लगा होगा, उन्हें और देख लीजिएगा। लास्ट है बिल्कुल आपका, ठीक है, बस इसके बाद में ये वीडियो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं, जैसे लिखा है यूनियन। अब बताइएगा, इसको पढ़ के देखेंगे, लिखा है यूनियन, क्या लिखा है, यूनियन। तो इसकी जो स्टार्टिंग है ना, इसका जो मतलब प्रोनंसिएशन है, उच्चारण, उसकी स्टार्टिंग या से हो रही है, या। और अगर आ से लेकर आह तक आए, आ से आह तक, तो क्या लगाएंगे, एन, और बाकी में ए। तो यहाँ पर जो है क्या लगेगा, ए लगेगा, और ए आपका यहाँ पर सही होगा। लेकिन अब क्या करेंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं ना कि ए, ई, आई, ओ, यू, इसके साथ में एन लगता है, तो ये तो यू से है लेकिन इसमें एन नहीं लगा ना, इसीलिए समझना आपको है कि आपको इस चीज़ पर ध्यान ना देकर आप साउंड पर ध्यान दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी मैंने पीछे आपको बताया कि ये भी काम कर जाएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में काम नहीं करेगा, वही मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आ जाए यूनिट, क्या है ये है यूनिट, तो इसमें भी या से है, यहाँ भी नहीं काम करेगा, ए लिखा जाएगा। आ जाए मान लीजिए इसकी जगह पे यूनिफॉर्म, ये पूछ लेते हैं लोग, ठीक है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए लगेगा, स्टार्टिंग यू से है लेकिन तब भी क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म, तो यू बना है, यहाँ पर भी यू आ रहा है। ऐसे आ जाए यूरोपियन, EURO,
और PEAN यूरोपियन आ जाए, तो ये भी आपका लिखा है यूरोपियन, तो इसलिए यहाँ पर भी ए आएगा। बोलिएगा, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? कोई समस्या आप सभी को यहाँ पर हो रही है? बोलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, क्या है, जैसे है आपका कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसमें क्या लगेगा? तो इसमें देखिए यूनिवर्सिटी, यू आ गया ना, यू, इसलिए ए लगेगा यहाँ पर। और इसकी जगह पर अगर मान लीजिए आ जाए अम्ब्रेला, इसको भी देखिएगा, ये क्या है, अम्ब्रेला। यहाँ पर साउंड क्या आ रहा, आ रहा ना, इसलिए यहाँ पर लगेगा एन। अब देखिएगा, बाकी जगह पर यू लिखा है तो ए लिखा है, लेकिन यहाँ पर एन लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है साउंड, तो साउंड का बहुत खेल है, ठीक है, आपको साउंड के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे, आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। एक आपको मिलेगा और, HOUR, और ये आपके वाक्यों में बहुत ज़्यादा आता है कि आवर लिखा होगा कि 2 घंटे से या 1 घंटे से, ठीक है। तो अगर आप 1 घंटे के लिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आपको एन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एन। क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर एन लगाना पड़ेगा। और क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर, और आ गया ना, इसलिए यहाँ पर एन आपका लग जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका ए लग रहा था, जहाँ पर यू आ रहा था, ई आ रहा था, लेकिन जहाँ पर आपका एच आ रहा है वहाँ पर एन लग रहा है। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जो भी अपवाद थे आपके, वो भी आपके ख़त्म हो गए। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपके जितने भी हैं वो लगभग सारे ही समझा दिए आपको हैं। अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कुछ बताइएगा। जैसे लिखा है ट्रेन, ट्रेन से पहले क्या लगेगा? लिखा है वाटरमेलन। क्या लिखा है? वाटरमेलन। इससे पहले क्या लगेगा? बताइए। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से पहले क्या लगेगा? ये 3 आपके लिए हैं, होमवर्क के रूप में है, ठीक है। आप लोग इनको करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनके लिए आपने यहाँ पर क्या किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।